अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनुभव कहता है कि एक दिन मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लौकुश पटेल है और स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के अंदर। ये कहानी है एक पुराने ज़माने की। एक लड़का एक सेठ जी के यहाँ पर काम करता था। तो एक दिन सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तो लड़का काफ़ी परेशान था। परेशानी के साथ वो लड़का अपने सेठ जी के यहाँ से अपने गांव की तरफ जा रहा था और यही सोच रहा था कि अब क्या होगा, नौकरी भी चली गई, अब कुछ होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से चीज़ें हो पाएंगे। यही सोचते सोचते जा रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आई। साधु महात्मा थे, उन्होंने पीछे से आवाज़ किया कि क्या मुझे इस गांव के अंदर कोई लड़का मिल पाएगा क्या, जिसे मैं काम पे रख सकूं। तो लड़का खुश हो गया कि यार मैं नौकरी छोड़ के आया और हाल ही फिलहाल ही मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने बोला हाँ मैं काम कर सकता हूँ, बताइए क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ये मैंने 3 झूले लिए हुए हैं, इसमें से एक झूला लेना है और एक झूला को टांगना है और मुझे एक दूसरे गांव में छोड़ना है आपको। तो मैं आपको 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का खुश हो गया कि यार चलो, झोला टांगने का 3 सोने के सिक्के मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। और यही सोच करके उसने एक झोला कंधे में टांग लिया और टांगने के बाद चल दिया। झोला काफ़ी भारी था। भारी होने के साथ लड़के ने पूछा कि इस झोले में क्या है। तो महात्मा जी ने बोला कि इस झोले पे तांबे के सिक्के हैं। अब महात्मा जी उनको काफ़ी शक भरी निगाहों से देख रहे थे, ऐसा उस लड़के को लग रहा था। लेकिन वो लड़के ने पूछा नहीं, बट ऐसे करके आगे चलते गए। आगे एक नदी मिली और उस नदी को पार करते वक्त उस महात्मा ने बोला कि शायद मेरे से ये नदी पार नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं मैं फिसल के गिर ना जाऊं और मेरे हाथ में 2 झोले और हैं। तो क्या तुम एक झोला और ले सकते हो क्या मेरा? मैं तुम्हें भी इस झोले के बदले भी 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने सोचा कि यार चलो अच्छी बात है, 3 सोने के सिक्के और मिलेंगे। और लड़के ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, दे दो आप। अब लड़के ने वो दूसरा झोला भी पीछे टांग लिया और वो जो पीछे साधु था उसको फिर से शक भरी निगाहों से देख रहा था। तो लड़के ने फिर से पूछा कि इसमें क्या है। तो उसने बताया इसमें चांदी के सिक्के हैं। लेकिन लड़के से रहा नहीं गया और लड़के ने बोला कि आपको क्या लगता है मैं कोई चोर हूँ? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल नौकरी छोड़ कर के आया हूँ, क्योंकि जो मेरा मालिक था वो मुझे हेरा फेरी के लिए बोल रहा था कि यहाँ पर पैसे को घोटाला करना है। लेकिन मैंने ईमानदारी पूरी ज़िंदगी रखी है और उसके चक्कर में मैं वो नौकरी छोड़ कर के आ गया। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं करूँगा। और नदी पार किया। नदी पार करने के बाद एक पहाड़, एक जंगल पड़ता था। उस जंगल के उस पार वो गांव था, ऊंचा टीला था, उसको पार करके जाना था। तो उस महात्मा ने बोला कि शायद मैं तो मुश्किल है चढ़ पाना, क्योंकि मेरी टांगे काम नहीं कर पा रही हैं और मैं बहुत धीमे धीमे चढ़ पाऊंगा और इस थैले के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाऊंगा। तो मैं तुम्हें 3 सोने की मुद्राएं और दूंगा, क्या तुम इस थैले को भी ले सकते हो? तो उस लड़के ने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ले लूंगा। अब लड़का तो नौजवान था, वो लड़का तेजी के साथ चढ़ता गया। जो महात्मा जी थे वो काफ़ी पीछे रह गए। और जब काफ़ी पीछे रह गए तो उस लड़का जब चढ़ता गया उसने देखा कि एक थैले में चांदी के सिक्के थे, दूसरे में तांबे के। उसने सोचा हो सकता है इसमें सोने के सिक्के हो सकते हैं। लड़के के मन में लालच जागा। उसने अपने आप को काफ़ी समझाया, लेकिन नहीं, लड़का अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और लड़के ने सोचा अगर मैं यहाँ से भाग भी गया इन थैलों को लेकर के तो कौन से महात्मा मुझे पकड़ पाएगा, ये तो वैसे ही बूढ़ा है, इससे तो ये पहाड़ भी नहीं चढ़ा जा रहा है, तो ये मुझे क्या ही पकड़ पाएगा। और वो मतलब उसके अंदर लालच इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उस लड़के ने भागना स्टार्ट किया। और भागते वो लड़का सीधे अपने घर आकर के रुका। और जब वो लड़का अपने घर आया तो घर आकर के उसने उन झोलों को उठाया और नीचे रखा। और रखने के बाद सबसे पहला उसने थैला उठाया और उस थैले के अंदर उसने देखा कि इस थैले के अंदर क्या है। उस थैले के अंदर उसने देखा कि बड़े से पत्थर थे। और दूसरा थैला उसने खोला, उसके अंदर देखा उससे छोटे पत्थर थे। तीसरे थैले के अंदर उसको लगा कि शायद ये सोने के सिक्के होंगे, लेकिन जब उसने खोला तो उसमें भी पत्थर ही थे। उस लड़के को बहुत गुस्सा आया कि उस महात्मा ने उसे बेवकूफ़ बना दिया कि इसमें चांदी के सिक्के, इसमें तांबे के सिक्के हैं। अब उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। लेकिन लड़के ने जब तीसरा झोला खोला तो उस तीसरे झोले के अंदर उसमें एक पत्र दिखा। और जब उस लड़के ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरे कोई संतान नहीं हो और मैं अपने राज्य के लिए राजकुमार की तलाश में आया था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम ईमानदार हो और मेरी ये जो सर्च थी, मेरी जो मैं खोज रहा था अपने राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी, और शायद मेरी ये सर्चिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती, लेकिन मेरा विश्वास टूट गया। मैं आपको पूरा राज्य देने वाला था, मैं उस पर्सन को पूरा राज्य देने वाला था, लेकिन अब शायद ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वो लड़का बहुत हताश हुआ, निराश हुआ कि यार ये क्या किया मैंने। पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत किया, लेकिन एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ कि मैंने अपनी ईमानदारी को तोड़ दिया। अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर दोस्तों ऐसा ही होता है कि हम थोड़े बहुत लालच के चक्कर में ना ईमानदारी तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ईमानदारी के साथ किया गया हर एक छोटा छोटा काम आपको ज़िंदगी में बहुत खुशी प्रोवाइड करता है, बहुत खुशियाँ देता है। तो ज़िंदगी के अंदर ईमानदारी को बरकरार रखें। छोटे से लालच के चक्कर में आकर के कभी भी ईमानदारी मत तोड़े, क्योंकि ईमानदारी के साथ कमाया गया पैसा आपको खुशी भी देगा, संतुष्टि भी देगा। लेकिन बेईमानी के साथ कमाया गया पैसा ना ही आपको खुशी दे सकता है और ना ही आपको संतुष्टि दे सकता है। तो लाइफ के अंदर हमेशा हॉनेस्टी को अपनी लाइफ का एक रूल बनाएं। और इस कहानी के अंदर इतना ही। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।